हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स के करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है टू स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। यानी कि दो स्लिट हैं जो कि एक मिलीमीटर की दूरी पे अलग अलग रखी गई हैं। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द फ्रिंज सेपरेशन, तो उनके बीच में जो फ्रिंज सेपरेशन है वो कितना होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन होगा इसमें हमें क्या, डी जो स्मॉल डी है वो हमें कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर दे रखा है। 1 मिलीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻³ मीटर। फिर इसके बाद जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1 मीटर। 1 मीटर। और जो लैम्बडा की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो ये मीटर में चेंज करके कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रिंज स्पेसिंग कितना हो जाएगा, इसको हम करेंगे बीटा = लैम्बडा dy/d इक्वल टू हो जाएगा ये 5 × 10⁻⁷ × 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻3, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 10⁻⁴ मीटर, जो कि कितना हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नंबर सेकंड हमें दिया हुआ है लेज़र लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर। यानी कि जो लेज़र लाइट की वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है, 630 नैनोमीटर, जो कि इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द ब्राइट फ्रिंजेस। यानी कि जो स्लिट है वो कितना प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न करती है, जिसमें कि ब्राइट फ्रिंजेस को सेपरेट किया जाता है बाई 7.2 मिलीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनोदर सोर्स ऑफ लेज़र लाइट विच प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, जो कि सेपरेट की जाती हैं बाई 8.1 मिलीमीटर यूजिंग सेम पेयर ऑफ स्लिट्स। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले फ्रिंज विड्थ वाला फार्मूला लगाएंगे हम। फ्रिंज विड्थ यानी बी इक्वल टू क्या होता है, डी लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, व्हेन डी एंड स्मॉल डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी आर केप्ट फिक्स्ड रखी जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, B/V डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा 1 या लैम्बडा डैश पढ़ लो इसे। तो इस यहाँ से हम फाइंड करेंगे लैम्बडा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्बडा V1 अपॉन B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 630 × 8.1 अपॉन 7.2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 5103 अपॉन 7.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 708.75 नैनोमीटर। ये हमारा आंसर होगा फाइनल। है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस, यानी कि दो आइडेंटिकल स्लिट्स
प्रोड्यूस कर रही हैं इंटरफेरेंस किसमें, इन द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विद द ग्लास, जो किससे कवर्ड किया गया है, ग्लास से कवर्ड किया है, सो दैट द लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट, जिससे कि लाइट इंटेंसिटी पास की गई है थ्रू इट इज रिड्यूस टू 50%, जो कि 50% रिड्यूस हो जाती है यानी कम हो जाती है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो इनका जो रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम का कितना हुआ, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। बी नो, हम जानते हैं कि जो आई मैक्स होता है वो इक्वल टू होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है, और अपॉन में होगा आई मिनिमम कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो I2 है वो हमें कितना दे रखा है, 50% ऑफ I1, सो I2 कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू 0.5 इक्वल टू I1, और A2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 A1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि, और जैसा कि हम जानते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, A स्क्वायर के। सो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 अपॉन रूट टू हो जाएगा, हेंस आगे क्या होगा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम क्या हो जाएगा, A1 प्लस A1 बाई √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा A1 माइनस A1 बाई √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 1 बाई √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जिसे और आगे सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर, और अपॉन में √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि पूरा होल कर लो इसको, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वल कितना हो जाएगा, 34। यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इन आ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ द वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है, 600 नैनोमीटर। द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन अ डिस्टेंट स्क्रीन, और एंगुलर विड्थ जो फ्रिंजेस की वो हमें कितनी दे रखी है, 0.1 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स, यानी दो स्लिट्स के बीच में जो स्पेस दिया हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं हमें, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू लैम्बडा डी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी इक्वल टू लैम्बडा बाई थीटा, यानी डी इधर और थीटा इधर। ठीक है, हमें लैम्बडा कितना दे रखा है, 600 नैनोमीटर, जिसको हम क्या ले सकते हैं, 6 × 10⁻⁻7 मीटर। अब इसको आगे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1 डिग्री हमें दे रखा है, इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू पाई अपॉन में 180 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन में हो जाएगा 1800। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे की तरफ ऐड हो जाएगा, रेडियन। ये तो रेडियन हो गया, और डी हमें फाइंड करना है आगे, डी इक्वल टू फाइंड करना है। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻⁻7 इंटू 1800 अपॉन में कितना आएगा, पाई। इसका हम क्या कहते हैं, आगे फर्दर
सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फिर हमें 3.44 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सब चीज़ काट पीट के और पाई की वैल्यू रख रखा के उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये क्या दिया है, ये रेशियो होता है जो लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में और मीडियम में होती है, उसका रेशियो हमें दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है C/V, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का रेशियो होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस।